हाय सो इस पर्टिकुलर सेशन में गाइस हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है वो आप आपकी एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। एंड अपने को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चलना पड़ेगा। वी कैन नॉट गो लिटिल फास्टर ओवर हियर। आई कैन कॉन्फ़िगर एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज अगर मैं एकदम जल्दी जल्दी यहाँ पे से जाऊँगा तो गाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, तो ये वाला जो एक पोर्शन है कि यार स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी अपन कैसे करते हैं, एंड ये जो हमारे पास में पासवर्ड जो जाएगा गाइज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये कैसे एनक्रिप्टेड पासवर्ड होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इंजेक्ट करना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन के साथ में, राइट। तो यहाँ पे से देखो मैं थोड़ा स्प्रिंग सिक्योरिटी के आपके लिए कुछ नोट्स लेके आया हूँ। यू शुड रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग सिक्योरिटी इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन अटैक्स। मतलब ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और जो CSRF अटैक्स होता है गाइस, उसके अगेंस्ट ये आपको ऑटोमेटिकली ही एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है with first class support of securing both imperative and reactive application. It is the de facto standard for securing spring based applications. अब देखो इसके अंदर क्या करना पड़ता है यार कि जब कभी भी आपको स्प्रिंग के अंदर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है तो आपको pom.xml में सबसे पहले जाके स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी इस डिपेंडेंसी को पहले ऐड करना होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ये सिक्योरिटी में ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं एंड देन हम धीरे धीरे फिर बाद में आगे दूसरी चीज़ों पे चलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ से pom.xml ओपन किया एंड व्हाट आई कैन डू कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे से शायद सिक्योरिटी का ये जो डिपेंडेंसी थी गाइस, देखो ये मैंने हटाई थी, राइट। क्योंकि जब अपन लास्ट टाइम काम कर रहे थे तो अपन लोगों ने सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी लगाई हुई थी। तो अगर आपके पास में ये आपने नहीं लगाया है और आप बीच में से कहीं से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देख रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि यार ये सारी चीज़ों को एक बार आप पहले पूरा स्टार्टिंग से देखो एंड देन ओनली आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये सिक्योरिटी की डिपेंडेंसीज ऐड कर दी एंड देन फिर मैंने ये मैवन को अपडेट कर दिया। तो जैसे मैं अपडेट करूँगा मेरे पास में स्प्रिंग की सिक्योरिटी ऑलरेडी इसमें ऐड हो जाएगी गाइस। अब जैसे ये स्प्रिंग बेस्ड सिक्योरिटी ऐड होती है, देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ काम है जो इसके अंदर होना शुरू होते हैं। दोज थिंग्स आई एम गिविंग यू द आइडिया ओवर हियर। देखो इसको अपन पढ़ते हैं एक एक करके एंड देन यू विल गेट द आइडिया। तो देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी जो होता है गाइस, ये ऑलरेडी बहुत सारी जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन सारी डिपेंडेंसीज को वो एक जगह पे होल्ड करके रखता है, राइट। मतलब इस आपको अलग अलग सिक्योरिटी से रिलेटेड डिपेंडेंसीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड करते हो तो उसमें काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज जो रिलेटेड हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इट एनेबल्स द स्प्रिंग सिक्योरिटी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन विच क्रिएट्स अ सर्वलेट फिल्टर एज अ बीन नेम्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन। एंड ये जो स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम का गाइस ये बीन होती है, ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आपको एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन प्रोवाइड करता है। मतलब आप ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको लॉगिन फॉर्म ऑलरेडी देगा। अब अगर आप अभी इस लेवल पे कुछ भी काम नहीं करते हो इसके अंदर एंड इवन इफ अगर आप आपकी एप्लीकेशन को रन करके देखोगे तो ये आपको डिफ़ॉल्ट एक लॉगिन पेज क्रिएट करके देगा और उसका जो यूज़र नेम होगा वो यूज़र होगा और जो पासवर्ड होगा वो एक बेसिकली एक जनरेटेड पासवर्ड होगा जो आपको कंसोल पे देखने को मिलेगा। देखो इसको जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने इस एप्लीकेशन को वापस से रन किया, राइट, इस एप्लीकेशन को अपन वापस से रन करते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि यार यहाँ पे क्या होता है। देखो आपको एक चीज़ समझ में आएगी अभी, जैसे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी ना वापस से, एक यहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड के साथ में बेसिकली आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी को डिपेंडेंसीज ऐड की हुई है उसकी। बट देखो यहाँ से क्या होता है, यस तो यहाँ पे देखो यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, ये आपके पास में एक उसने पासवर्ड क्रिएट करके दिया। अब अगर आप आपकी एप्लीकेशन को रन करोगे तो देखो गाइस यहाँ पे ये एप्लीकेशन कैसे रन होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे से ये सब हटा दिया एंड वापस से मैंने इसको हिट किया तो यहाँ से देखो ये आपको एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज देता है।
अब ये जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज है, अगर आप इसके अंदर ये यूज़र एज ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपका जनरेटेड पासवर्ड आया वो करके अगर आप साइन इन करोगे तो ये सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, देखो मैंने लॉगआउट पेज यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, बट अगर मैं लॉगआउट की लिंक ऐसे यहाँ पे डालता हूँ तो लॉगआउट पेज मेरे पास में बना हुआ रखा हुआ है और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगेन आई विल बी रीडायरेक्टेड ऑन द लॉगिन पेज। अब ये जो कन्वेंशन जनरेट हुआ है गाइज, ये सिर्फ आपका स्प्रिंग की डिपेंडेंसी ऐड कर देने से हुआ है। आपने ये जो सिर्फ स्प्रिंग की डिपेंडेंसी ऐड करी हुई है गाइज, यहाँ पे इस स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी की वजह से इतना सारा काम हो रहा है, राइट। अब देखो अपन आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने आगे क्या लिखा हुआ है कि स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स प्रॉपर्टीज टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि जब अपन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे आते हैं और आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि सपोज अगर मेरे पास में ये स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, मैंने सिक्योरिटी का यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगर किया एंड वंस अगेन अगर मैं इसको मैं रन करता हूँ तो देखो अब आपके पास में क्या होगा कि जो यहाँ पे से वो लास्ट टाइम पे यूज़र एंड यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट कर रहा था कंसोल के ऊपर, अब ये पासवर्ड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा और आप जो लॉगिन करेंगे वो आप लॉगिन करेंगे ये क्रेडेंशियल के साथ में। ये जो मैंने पंकज एंड abc@123 दिया हुआ है ना, इस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल के साथ आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सो ये बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि यार जो कस्टमाइजेशन होता है वो कस्टमाइजेशन आप सिक्योरिटी का यहाँ पे से कर सकते हैं। सो इसको भी अगर आपको चेक करके देखना हो तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे से इसको वापस से ही किया, अब आप देखो यहाँ पे आप पंकज एंड abc@123 ये मैंने किया और एंटर कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे से आप इधर लॉगिन हो गए, राइट। इसका मतलब अब मेरे पास में जो मैं सिक्योरिटी के क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़र एंड जनरेटेड पासवर्ड नहीं है, वो बेसिकली मेरा वाला सिक्योरिटी के चीज़ें मैंने यहाँ पे से यूज़ करी हैं। लॉग आउट करूँगा मैं, लॉग आउट पे क्लिक कर दूंगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। अभी आप ट्राई करके देख सकते हो यार। अब आप अगर यहाँ पे से ये यूज़र और यहाँ पे से ये यूज़र का पासवर्ड डाल के ट्राई करोगे तो ये आपको बेड क्रेडेंशियल बताएगा, राइट। तो ये मेरे पास में एक बेसिक लेवल के सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई है गाइस। इवन मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में पूरा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बताया हुआ है। आप चाहें तो आप पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक अगली चीज़ देखने को मिल रही है कि यार इट प्रोटेक्ट्स द पासवर्ड स्टोरेज विथ बिक्रिप्ट एल्गोरिदम। मतलब जब आप आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आप ये बिक्रिप्ट एल्गोरिदम का यूज़ करके आप आपके पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हो। ये फीचर भी आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। आपको ऑलरेडी एक लॉगआउट का पेज मिल रहा है, CSRF अटैक प्रिवेंशन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं गाइस स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर जो हमारे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे कि यार हम हमारा खुद का एक लॉगिन फॉर्म कैसे बना सकते हैं और उस लॉगिन फॉर्म को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के हिसाब से। मतलब मुझे एक्चुअली जो सिक्योरिटी यूज़ करनी है या जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो मेरे को यूज़ करने हैं वो मुझे डेटाबेस के करने हैं। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर थोड़ी ना करना चाहता हूँ। देखो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो मैं यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ थोड़ी लिखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा देन मेरे को हर बार यही क्रेडेंशियल चाहिए होंगे, बट मेरे को एक्चुअली क्रेडेंशियल जो आना चाहिए वो डेटाबेस से आना चाहिए। जो भी क्रेडेंशियल आप यहाँ पे रख रहे हो वो क्रेडेंशियल आने चाहिए, राइट। एंड वेरी फर्स्ट थिंग ये जो पासवर्ड है ये हमारा एनक्रिप्टेड पासवर्ड होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी गाइज इनके ऊपर अपन आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार। Thank you very much. We'll be meeting in the next session. Bye bye.